हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आप सभी लोग देख रहे हैं आज टू चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। सो गाइस, कुछ दिनों से पॉलिटी की वीडियो ना आने के लिए मैं आप सभी से सॉरी है, माफी चाहूंगा। पर क्योंकि मैं बिजी हूँ थोड़ा हिस्ट्री और इंडियन मैप ना जाने क्या क्या पढ़ाने में तो भाई इसमें क्या है, आज मैं आपके लिए एक रिवीजन क्लास छोटी सी लाया हूँ। इसमें आपसे कुछ एक आर्टिकल्स पूछे मैंने, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आए उसके आप टिक कर लेना और नंबर नोट कर लेना, ठीक है। जितना भी आर्टिकल पूछे हैं वो सब प्रीवियस वीडियोस में कवर अप हो चुका है। अभी शायद 12-13 वीडियोस हैं और सोचो 178 तक हम लोग पहुंच गए। हालांकि राज्य तक पहुंच गए, पार्ट नंबर 6 राज्य सूची, ठीक है, राज्य अनुसूची तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। यूनियन था 5 और पार्ट नंबर 6 क्या था, राज्य था। अच्छा भाई, तो चलो आर्टिकल 110 बताओ। आर्टिकल 110 में किस चीज की चर्चा है बेटा? ये है हमारा मनी बिल यानी धन विधेयक। हिंदी में बात करें तो विधेयक बोलते हैं ना बिल को। अच्छा, मनी बिल कहां से पास होता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही, मतलब स्टार्टिंग जो पास होगा वो लोकसभा से होगा, उसके बाद राज्यसभा। ऐसा नहीं कि राज्यसभा में पहले पास कराना है, पहले पास कहां से होगा? लोकसभा से। क्यों? क्योंकि ये पैसों की बात है, यहाँ पे क्या है, जनता के धन की बात है। और जनता के धन पे किसका अधिकार होगा? जिसको जनता ने चुना है, यानी लोकसभा। लोकसभा के, क्योंकि हमने राज्यसभा के किसी भी एमपी को तो हम चुनते नहीं है कि नहीं। अच्छा, 112 में किस चीज की चर्चा है? 112 से पहले आपको 110 तो समझ आया, मनी बिल। अच्छा, फाइनेंस बिल की चर्चा कहां पे है बेटा? ये भी बताया था। फाइनेंस बिल क्या होता है? वित्त विधेयक। जैसे ये धन विधेयक है, ये वित्त विधेयक है। इसकी चर्चा 117 में, ठीक है। अब ये दो कैटेगरी का था, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। जिनमें से ए वाले को तो भाई ठीक है, हमें लोकसभा से ही शुरुआत में पास कराना होगा, लेकिन बी वाले को किसी भी सदन से शुरुआत में पास करा सकते थे। ये इन दोनों में डिफरेंस है कि भैया इसको केवल केवल शुरुआत लोकसभा से ही होगी। इसमें दो कैटेगरी हैं, जिसकी एक तो है ठीक है लोकसभा से ही शुरुआत होनी है, दूसरे की नहीं भी हो सकता है, किसी भी सदन से हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल 40 क्या है? ग्राम पंचायत का संगठन के लिए ये एक तरीके की डीपीएसपी है। कौन से? ग्राम पंचायत, ठीक है। कोई स्टेट चाहे तो इसको बना सकता है, अगर नहीं बनाता तो कोई वो नहीं है कि भैया जवाबदेही करनी होगी। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज। स्टेट पॉलिसीज बना सकता है किसके लिए? जनता की भलाई के लिए, अगर चाहे तो। इसी में है एक आर्टिकल 47, जिसके तहत स्टेट दारू शराब जितने भी हार्मफुल चीजें हैं इसको बैन कर सकता है अगर चाहे तो। पर जानते हो कितना चाहते हैं लोग, क्यों भाई आपको आर्टिकल 139 क्या है बेटा? आर्टिकल 139 लगभग लगभग आर्टिकल 32 की तरह ही है। आर्टिकल 32 में क्या था? रिट्स निकलती थी। सुप्रीम कोर्ट क्या करता था? आर्टिकल 32 का प्रयोग करके रिट निकालता था अगर आपके मूल अधिकारों को क्या हुआ है, हनन हुआ है, मूल अधिकारों के हनन पे। आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? 5 तरीके की रिट निकलवा सकते हैं। WRIT निकलवा, क्या मतलब निकाल ही देगा सुप्रीम कोर्ट, मैंडेबस अविस्कर पर, ये सभी। और इसके थ्रू क्या करता है? आपको बचाता था, आपके अधिकारों को बचाता था। पर अगर मान लो मामला मूल अधिकारों का नहीं है, कोई दूसरा मामला है और रिट निकालने की जरूरत पड़ रही है, तो आर्टिकल 139 का प्रयोग करके होता है। और ये चीज मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में बताया भी हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 123 क्या बेटा? ये तो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, यानी प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट, यार स्पेलिंग मेरे से माफ करना, प्रेसी, और यार साथ तो लिखा ही नहीं थोड़ा सा स्पेलिंग में हो जाता है इशू, कोई दिक्कत नहीं। प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस है, ORDINANCE। और हिंदी में बोले तो अध्यादेश, यानी एक तरीके का टेम्परेरी कानून। ये सब बढ़िया से चर्चा हुई है, बस रिवीजन है तो ज्यादा वक्त नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट। स्वयं सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किसमें है? इसमें सुप्रीम कोर्ट के भैया जजेस को कैसे, मतलब उनकी एलिजिबिलिटी है वगैरह वगैरह, सारी चर्चाएं किसके हैं? 124 में सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा, 72 में क्या है? ये राष्ट्रपति की शक्तियों को बताता है, माफीनामा शक्तियों की। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? माफी कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं किसी भी सजा को, इवन फांसी की सजा भी। तो इस किस आर्टिकल का यूज करके? आर्टिकल 32, यानी कोई भी फौजदारी का मुकदमा हो या फिर दीवानी दीवानी मुकदमा को नहीं रोक सकते हैं। हालांकि दीवानी मतलब होता है कि टैक्स संबंधित मुकदमा। मान लो कि अगर इनको 5 लाख का, राष्ट्रपति को 5 लाख का फाइन पड़ गया तो वो फाइन देंगे, ऐसा नहीं कि फाइन की सजा माफ करा लेंगे। लेकिन अब मान लो तुमने कर दिया कि राष्ट्रपति ने मुझे मारने की धमकी दे दी, ये सब जो फौजदारी वाले मुकदमे हैं, मार धाड़, ये सभी अपने आप से माफ करा सकते हैं आर्टिकल 72 का यूज करके, लेकिन फाइन देंगे। इवन यही सेम चीज राज्यपाल के केस में भी है, ठीक है। और राज्यपाल का किस आर्टिकल का यूज करके वो मतलब माफीनामा करते हैं, वो आप लोग कमेंट करना। शायद में भी 161 है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा सही हो कि नहीं है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आर्टिकल 80 और 81, ठीक है। 80 और 81 ये रहा। आर्टिकल 80-81 में बताया था राज्यसभा लोकसभा की चर्चा है। 80 में किसकी चर्चा है? राज्यसभा की, इसमें लोकसभा की, ठीक है।
आपको बेसिक बता ही दिया था। पार्लियामेंट के 3 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, पार्लियामेंट वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। लिख देना हिस्ट्री बॉय 1947। ओके, चैनल तो जानी के होगी। अच्छा, आर्टिकल 202 क्या है बेटा? जिस तरह आर्टिकल 112 देश के बजट की बातें करता है, 112 में बजट है ना, कहाँ गया, लिखा ही नहीं था क्या? चल लिख लो भाई, BUDJET, बजट। जिस तरह आर्टिकल 112 राज्य के बजट की चर्चा करता है, उसी तरह आर्टिकल 202 राज्य, सॉरी, ये देश की बजट की थी और ये राज्य के बजट के लिए, यानी ये भी बजट का ही है, पर किसके लिए? राज्य के लिए है, यानी स्टेट के लिए। अच्छा ठीक है, ओके। माफ करना यार, लाइट ही चली गई थी अचानक से, पूरा सिस्टम ही बंद हो गया। मैं यूपीएस का वायर लगाना ही भूल गया था आज। अच्छा, कहां तक पहुंच गए थे अपन? आर्टिकल राज्य का ये इतना तो बजट तक बता ही दिया था। आर्टिकल 89 और 178 देखो। आर्टिकल 89 में चर्चा है राज्यसभा के सभापति की। राज्यसभा में कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं, तो उनके सभापति की चर्चा है। आर्टिकल 178 में राज्यसभा कह रहे विधानसभा के अध्यक्ष की चर्चा है। विधानसभा में याद रखना स्पीकर बैठते हैं, जबकि राज्यसभा में चेयरमैन। ये सब आपको बेसिक डिटेल बता दिखा है। बेसिक डिटेल कैसा, बेसिक और डिटेल तो अलग अलग होता है ना। खैर, 178 में किसकी चर्चा हुई है? विधानसभा के अध्यक्ष की, स्पीकर की। जबकि 89 में किसकी चर्चा है? राज्यसभा के चेयरमैन की, सभापति की। ओके, अच्छा, इसी के जस्ट 93 अगर आ जाऊं तो क्या नहीं बता पाओगे? 93 में तो आपको बता ही लोगे। 89 के जस्ट 4 के बाद क्या होता था? सॉरी यार, ये अब छोटा होगा नहीं, कोई बात नहीं, इसमें लिखते हैं 89 और इधर 4 बढ़ा दो तो 182 जाएगा मे बी। क्यों? इधर 4 बढ़ा है, ठीक है। 182 में किसकी चर्चा होगी? यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष की चर्चा है, तो 182 में विधान परिषद के सभापति की चर्चा होगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर सभापति की चर्चा है तो 93 में क्या होगा? अध्यक्ष की चर्चा होगी लोकसभा की, ठीक है। ये राज्यसभा की, लोकसभा की। इस तरीके से आपको बता दिया था मैंने। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो कुछ थोड़ा सा तो वो लगा होगा इन्फॉर्मेटिव, और आपका रिवीजन हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आगे से आगे पढ़ रहे होंगे। अब तो मुझे ये भी नहीं याद है कहाँ छोड़ा था मैंने टॉपिक, पर हाँ डेफिनेटली मैं उसको बढ़िया से श्योर है वीडियो लेके आने वाला हूँ, जल्दी लेके आऊंगा। पर अभी थोड़ा सा हिस्ट्री में शिफ्टेड हूँ, क्योंकि एक ही माइंडसेट रहता है, हिस्ट्री हिस्ट्री, तो उधर ही अच्छा कर पाएंगे। अब मैं दिन में 3-3 वीडियो बनाऊं तो उससे क्वालिटी में डिक्रीज आएगा, वो भी अच्छी चीज नहीं है। जिसकी वजह से, हालांकि अभी कई सारी चीजें हो जाती हैं, कई बार मैं मिस्टेकली बोल देता हूँ, हालांकि दिमाग में अलग चीज रहते हैं, मैं लिखते टाइम भी ऐसी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, फिर ऑनलाइन भी पढ़ाना है, फिर ऊपर से ये पैनल मेरा खुद का नहीं, तो मैं खुद आता हूँ कहीं पे पढ़ाने, तो बड़ी हेक्टिक हो जाता है, इसलिए दिमाग से निकल जाता हूँ। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंजॉय कर रहे होंगे, मतलब पढ़ रहे होंगे। सी यू, थैंक यू, और देखते रहिए हिस्ट्री बॉय चैनल। थैंक यू सो मच।